सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन हरदोई वाला एस्पिरेंट चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने स्टैटिक जीके की जो भी सीरीज शुरू की थी उसमें बच्चों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है और मैंने बहुत सारे टॉपिक भी कवर करा दिए हैं। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है युद्ध कलाएं अर्थात मार्शल आर्ट्स। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। आप चाहे एसएससी जीडी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीपीयू की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल सीजीएल, जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं सभी में ये क्वेश्चन एक ना एक नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक युद्ध कलाएं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बाई मैपिंग, देन इसके बाद थ्योरी को भी कवर करेंगे। बस आप लोग को करना क्या है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। युद्ध कलाएं, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन कलर से जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की जो मार्शल आर्ट है अर्थात युद्ध कला है उसका नाम है स्काई। इसमें तलवार और ढाल का उपयोग होता है। जम्मू कश्मीर से जस्ट नीचे जो पिंक कलर से आपको दिख रहा है ये है पंजाब, और पंजाब का जो युद्ध कला है वो है गतका। इसमें भी तलवार नृत्य प्रदर्शन होता है। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे रेड कलर से आपको दिख रहा है ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की युद्ध कला का नाम है मर्दानी, और इसमें तलवार व डोरीदार का प्रयोग होता है। थोड़ा और हम लोग नीचे चलते हैं, बात कर लेते हैं केरल की। मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध कला है यहाँ की, इसका नाम है कलयारी पयट्टू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछी जाती है। इसमें देखिए तलवार, कटार, भाला, मुगदर आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है हिमाचल प्रदेश। ये एरिया जो है इसे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश। इसके जस्ट नीचे आता है उत्तराखंड। तो ऐसे आपको देखिए राज्यों की स्थितियां भी पता चल जाती हैं जब हम लोग मैपिंग से पढ़ते हैं। बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ की जो युद्ध कला है उसका नाम है ठोड़ा, और इसके माध्यम से जो है महाभारत जो हुई थी उसका प्रदर्शन किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं बिहार की। यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर से जो दिख रहा है ये है बिहार, और बिहार की जो युद्ध कला है वो है परिखंडा। इसमें ढाल और खंडा का प्रयोग होता है। आप लोगों को नाम से ही पता लग रहा होगा, और इसके बाद हम थ्योरी पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं, इधर आ जाते हैं मणिपुर की। मणिपुर के दो युद्ध कलाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरित सरक और चेई बी गदगा। ये दो मणिपुर के युद्ध कलाएं हैं। अब हम बात करने वाले हैं उड़ीसा की। ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है ये है उड़ीसा। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ की जो प्रमुख युद्ध कला है उसका नाम है पाइका अखाड़ा। इसमें ड्रम के साथ हथियार का उपयोग भी होता है। अब हम और थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में तीन युद्ध कलाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कट्टू बरसाई, सिलंबम और वर्मा कलाई। अब इसमें क्या है कि खाली हाथ संग्राम का इसमें दिखाया जाता है, प्रदर्शन होता है। सिलंबन की बात करें तो इसमें लाठी चलाने का प्रदर्शन होता है, और वर्मा कलाई की बात करें तो इसमें प्रेशर पॉइंट्स, जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं तो इसमें वो युद्ध कला दिखाई जाती है। तो ये था आपका मैपिंग पार्ट। फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इतने कम टाइम में कोई भी टीचर आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा। अब हम चलते हैं थ्योरी पार्ट की तरफ, क्योंकि अभी आपने मैपिंग से पढ़ लिया, अब थ्योरी से भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने थ्योरी पार्ट की तरफ। बात कर लेते हैं गतका की। अभी मैंने आपको पढ़ाया, अब थोड़ा अपना माइंड पे थोड़ा सा जोर डालिए। प्रीवियस अभी मैंने आपको मैपिंग में दिखाया था गतका, ये कहाँ का था, पंजाब का। ये सिखों का एक पारंपरिक युद्ध कला है। इसमें तलवारबाजी व अन्य हथियारों का प्रदर्शन होता है। वर्तमान में भी सिखों के धार्मिक उत्सवों में इस कला का प्रदर्शन होता है। अब हम बात करते हैं अगली जो युद्ध कला है उसका नाम है मर्दानी खेल। मर्दानी खेल महाराष्ट्र का एक परंपरागत मार्शल आर्ट है। यह युद्ध कला मराठों से संबंधित है, और इस कला में मुख्यतः तलवार का उपयोग होता है। यहाँ से पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट है थोड़ा।
अभी मैंने आपको बताया था मैपिंग में, यह कला हिमाचल प्रदेश की है। इस कला में धनुष व तीर का उपयोग होता है। इस कला में खिलाड़ी तीरंदाजी का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पे मैंने कलर से लिख दिया, देखिए ये हिमाचल प्रदेश की है, इसमें धनुष व तीर का उपयोग होता है और खिलाड़ी तीरंदाजी का प्रदर्शन करता है। अब हम बात करते हैं अगली युद्ध कला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कलरीपयट्टू। ये देखिए भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है। इसीलिए कहता हूँ आपके लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं मैपिंग में सारे पॉइंट कवर नहीं करा सकता आपको, इसीलिए थ्योरी पॉइंट भी पढ़ना जरूरी है। यह भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है। कलारी का अर्थ है एक विशिष्ट प्रकार का विद्यालय। इस कला को निहत्थे लोगों ने अपनी आत्मरक्षा का एक साधन बनाया। मतलब निहत्थे लोग जो होते थे, इसमें यह दिखाया जाता है कि निहत्थे लोग अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सिलंबम। ये मैंने आपको बताया था, यह तमिलनाडु का एक मार्शल आर्ट है और इस युद्ध कला में लाठियों का प्रयोग होता है। इस कला का उपयोग आत्मरक्षा हेतु होता था और अभी भी कई जगह पे ये कला का प्रदर्शन होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। थांगटा की बात करें तो थांगटा यह मणिपुर का एक सशस्त्र मार्शल आर्ट है। थांग का अर्थ होता है तलवार और टा का अर्थ होता है भाला। यह कला तलवार व भाले से प्रदर्शित की जाती है। यहाँ पे भी बहुत सारे पॉइंट आपके क्लियर हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है मुष्टि युद्ध। ये है एक निशस्त्र मार्शल आर्ट कला है। ये वाराणसी यूपी में इसका प्रदर्शन होता है। इसमें पंच, किक, घुटने और कोहनी की स्ट्राइक शामिल है। मतलब इन चीज़ों का उपयोग इसमें आप कर सकते हो और इसमें हथियारों का उपयोग नहीं होता है। अब हम बात करते हैं अगली युद्ध कला की। अगली युद्ध कला है परीखंडा। यह युद्ध कला बिहार राज्य की है। परी का अर्थ होता है ढाल और खंडा का अर्थ होता है तलवार। इसमें तलवार व ढाल दोनों का उपयोग होता है। बात करते हैं अगली युद्ध कला की, जो कि है काथी सामू। यह युद्ध कला आंध्र प्रदेश राज्य की है। यह कला केवल उन्हीं परिवारों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जो पूर्व समय में राजा के सैनिक हुआ करते थे। इसमें देखिए शर्त है कि पूर्व समय में जो राजा के सैनिक हुआ करते थे वो लोग ही इसको करते हैं। अब हम बात करते हैं अगली युद्ध कला की। अगली क्या है, स्काई। यह कला कश्मीर की है और आरंभ में इस कला का उपयोग जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए करते थे वहाँ के लोग, और उनको मारने के लिए भी करते थे। अब बाद में क्या हुआ, बाद में इस कला का उपयोग वो शत्रुओं से अपनी रक्षा हेतु करने लगे। आई होप आप सभी लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। इस टॉपिक से 1 से 2 नंबर आपके क्लियर हो जाते हैं और इतने कम टाइम में आपको यूट्यूब पे वीडियोस फिलहाल नहीं मिलेंगी। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो की क्वालिटी कैसी रही और नेक्स्ट टॉपिक मैं कौन सा बनाऊँ। और कोशिश करूँगा कंटिन्यू रहने की, क्योंकि 10 से 12 दिन हो जाते हैं उसके बाद में वीडियो आ पाता है। इससे आप लोगों को वेट काफ़ी करना पड़ता है। कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इतना वेट ना करवाऊँ, अगले टाइम पे टाइम से वीडियो आ जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।